मेरे कम इस्तेमाल किए गए जैविक नमूने को मेरी पत्नी ने चुपके से अपने दिल के चांद जैसे प्रेमी के नमूने से बदल दिया था, लेकिन मैंने भी चुपचाप उसके अंडाणु के नमूने को अपनी पूर्व प्रेमिका के नमूने से बदल दिया और साथ ही अपने नमूने को भी वापस बदल दिया। 20 साल बाद मेरी पत्नी का वह चांद जैसा प्रेमी मेरे बेटे के पास आया। मेरा बेटा ही तुम्हारे बच्चे का असली पिता है। मेरा बेटा उसे देखकर ऐसे किनारे हट गया जैसे किसी गंदगी से बच रहा हो और घृणा से उसकी तरफ देखा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे पिता का नाम गंदा मत करो। तत्वान दाऊ ही मेरे पिता हैं। बहुत अच्छा बेटा है ना? तुम मेरे अच्छे बेटे हो। मैंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और आखिर में अपना हाथ उठाकर तानथोसान के चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। तुम्हें किस मुंह से बार बार खुद को पिता कहने की हिम्मत होती है? लियू नुयेन अचानक खड़ी हो गई और दर्द भरे अंदाज में तानथोसिन को उठाने लगी। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में कहा, वानदाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तो सिन भी एक इंसान है। जब चाहो उसे मार दोगे क्या? वह मुझे मारने के लिए हाथ उठाने लगा, लेकिन मेरे करीब पहुंचने से पहले ही क्यूडो ने एक कदम आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे पिता को छूने से पहले मेरे मुक्के से पूछ लेना कि वह इसकी इजाजत देता है या नहीं। लियुएन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह हैरान भी थी और गुस्से में भी। उसने अपने प्यारे बेटे को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तानथोसिन ने जल्दी से उसे रोक लिया और नकली घुटी हुई आवाज में कहा, नुयेन, उत्तेजित मत हो। आखिर ये हमारा अपना बेटा है। लियू नुयेन ने अपना हाथ नीचे कर लिया और ह्यू जाओ को घूरते हुए बोली, अगर तुम्हारे असली पिता का ख्याल ना होता तो आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाती। ओह, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम उसे किस तरह सबक सिखाओगी। ह्यू जाओ की तेज आंखें बिल्कुल मेरी जवानी जैसी थीं। ये देखकर मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। उसी समय परिवार के एक बुजुर्ग ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए ऊंची आवाज में कहा, सब लोग थोड़ा कम बोलो। नुयेन, आज तुमने सबको आखिर किस मामले के लिए बुलाया है? लियू नुयेन ने तानथोसोंग की बांह पकड़ ली और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच बहुत गहरा प्यार हो। असल में आज मैं सबको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ह्यू जाओ असल में टैट वन जाओ का जैविक बेटा नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि टैट वन जाओ का जैविक नमूना अच्छा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे निराशा हो, इसलिए मैंने चुपके से उसे थोसिन के नमूने से बदल दिया था। इस औरत ने खुद गलत काम किया और अब उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर डालना चाहती है। लियू नुयेन और उसका बुरा इरादा रखने वाला साथी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उम्मीद हो कि मैं अपना आपा खो दूंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल भी नहीं हिला तो वह अपना नाटक जारी रखने लगी। आज मैंने सबको इसलिए बुलाया है ताकि सब लोग गवाह बने और ह्यू दाओ को उसके असली पिता के पास वापस जाने दें। जब ह्यू जाओ ताट परिवार का खून नहीं है तो उसे अपने असली पिता के पास वापस जाना ही चाहिए। सही बात है। तटवान जाओ इतने सालों से लियो परिवार का दामाद बनकर बैठा है। इतने सालों तक तुमने परिवार की संपत्ति और कारोबार संभाला है। अब तुम्हें पीछे हटकर जगह छोड़ देनी चाहिए। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मेरे मन में ठंडी हंसी आ गई। इन रिश्तेदारों को पिछले कुछ सालों में मैंने कंपनी और प्रबंधन से बाहर कर दिया था। अब उन्हें सिर्फ साल के अंत में थोड़े बहुत शेयरों का लाभ मिलता था, इसलिए वे लंबे समय से मुझसे नाराज थे। वे बस यही चाहते थे कि मैं और ली नुयेन एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं ताकि कंपनी को फिर से बांटा जा सके। मैंने ह्यू जाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, ह्यू जाओ हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तानथोसिन ने बेबसी का नकली चेहरा बनाया। वानदाओ, बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। क्या तुम अभी भी खुद को धोखा देना चाहते हो? उन्हें नहीं पता था कि मैं खुद को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहा था। कियो जाओ सच में मेरा बेटा था। लियोन हुयेन और तंथोसिन को सच में लगता था कि वे मुझसे यह बात छिपा सकते हैं। उस समय लियोन हुयेन लंबे समय तक गर्भवती नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने कृत्रिम गर्भाधान कराने का फैसला किया था। भ्रूण बनाने से पहले ही मैंने संयोग से उसे और नर्स को मेरे सुरक्षित रखे गए नमूने के साथ चुपके से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया था। मैंने उसे खुशी से फोन पर कहते हुए सुना था, थोसिन कामयाब हो गया। टेस्ट ट्यूब में उसका नमूना तुम्हारे नमूने से बदल दिया गया है। उस समय मैंने कोई हंगामा नहीं किया। मैंने चुपचाप डॉक्टर को 10 लाख युआन दिए और कहा कि पहले से सुरक्षित रखा गया मेरा दूसरा नमूना इस्तेमाल किया जाए। इसके बदले मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि जिस दिन अंडाणु तैयार किया जाए उस दिन लियू नुयेन के अंडाणु के नमूने को मेरी पूर्व प्रेमिका केली के नमूने से बदल दिया जाए। मैं और लियू नुयेन दोनों ने उस तथाकथित प्यार की निशानी को बनते हुए देखा। उस समय उसका उत्साहित चेहरा देखकर मुझे पूरा यकीन था कि वह सच में यही मान रही थी कि वह बच्चा उसका और तानथोसिन का है। उसका वह बेवकूफ़ी भरा चेहरा देखकर मेरे मन में सचमुच हंसी का सैलाब उमड़ पड़ा। इतने सालों तक मैंने उसे ठंडे भाव से एक जोकर की तरह देखा और हिये डॉ के साथ अच्छे से पेश आता रहा। मेरे दिल में जो संतुष्टि थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। वह मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वह 20 साल से किसी और का बच्चा पाल रही थी। सच में
ये बहुत शानदार था। ली यूएन ने मेरी सोच को बीच में रोकते हुए कहा, अब भी जिद मत करो। इतने सालों से ह्यू जाओ तुम्हारे साथ रहा है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि उसका जैविक नमूना बिल्कुल तुम्हारा नहीं बल्कि थोसिन का है। मुझे लगता है तुम अभी तक होश में नहीं आई हो। अगर विश्वास नहीं है तो अभी जाकर पितृत्व परीक्षण करा लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तलाक भी चाहती हूँ। तुम जैसे पीछे पड़े रहने वाले आदमी से 20 साल शादी करके अब हमारे बीच न प्यार बचा है न कोई रिश्ता। तलाक की बात करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी छिपी हुई खुशी दिखाई दी। लगता है उसने यह सब बहुत पहले से योजना बनाकर रखा था। मैं सच में हंसना चाहता था। उसे मुझसे यह कहने की भी हिम्मत थी कि हमारे बीच अब कोई प्यार या रिश्ता नहीं बचा। मैं 20 साल तक उसके परिवार में रहकर उनके घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालता रहा। जब मैं अकेले अपने बेटे को पाल रहा था तब वह तान थो सोंग के साथ खुशी खुशी छिपकर संबंध बना रही थी। जब मैं व्यापार की दुनिया में संघर्ष करके परिवार का कारोबार संभाल रहा था तब वह नाइट क्लब और दूसरी जगहों पर मौज मस्ती कर रही थी। लेकिन उसकी एक बात गलत थी। मैं उससे प्यार करने की वजह से उसके पीछे पड़ा रहने वाला आदमी नहीं बना था। मैंने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह लियू परिवार की उत्तराधिकारी थी और उसके जरिए मैं लियू ग्रुप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। और अब लियू ग्रुप पूरी तरह मेरे हाथ में था, इसलिए लियू न्यूयन की भी अब मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। तलाक में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पितृत्व परीक्षण की कोई जरूरत नहीं थी। मैं पूरी तरह निश्चित था कि ह्यू जाओ मेरा बेटा है। पापा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तुम हमेशा मेरे अच्छे बेटे रहोगे। ह्यू जाओ, क्या तुम अपनी माँ की बात पर भी विश्वास नहीं करते? टियोडो ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसी समय कॉलेज के छात्र जैसा दिखने वाला लड़का अंदर घुस आया। वह सीधे ही ये डॉ के पास गया और उत्साहित होकर बोला, भैया। पूरा हॉल एक बार फिर स्तब्ध रह गया। अचानक एक और पिता सामने आ गया था और अब एक छोटा भाई भी निकल आया था। मैंने उस लड़के का चेहरा देखा जो तान थो सान से बेहद मिलता जुलता था। मेरे मन में तुरंत एक अंदाजा बन गया, ये निश्चित रूप से ल्यून हुयेन और तान थो सिन का बाहर का बेटा था। उन्होंने इसे सच में बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा था। पूरे 20 साल तक मुझे इसका पता तक नहीं चला। मेरा नाम लियू हिये सिन है। मुझे हमेशा से तुम्हारे होने के बारे में पता था। पापा अक्सर मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करते थे और कहते थे कि तुम बहुत अच्छे और हैंडसम हो। तान थो सिन ने तुरंत अपना नाटक जारी रखा, मेरे अच्छे बेटे, पापा ने इतने सालों तक तुम्हें बहुत याद किया और तुम्हारी माँ भी तुम्हें हमेशा याद करती रही है। हम अक्सर चुपके से तुम्हें देखने जाते थे। यह सच है। मैं तुम्हारे स्कूल में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारे थोड़ा और करीब रह सकूं। देखो, ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने चुपके से तुम्हारी खींची थीं। ह्यू जाओ ने तस्वीरें लीं और उन्हें तेजी से पलटने लगा। उसमें उसकी ग्रेजुएशन की तस्वीर थी, बास्केटबॉल खेलते समय उसके थके हुए होने की तस्वीर थी, बहस करते समय उसके चमकते चेहरे की तस्वीर थी। ह्यू जाओ को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। इतने सालों से कोई अजीब आदमी अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा था। लियो माऊ ने ल्यून हु येन की तरफ देखा। आखिर यह सब क्या है? त्योसिन की माँ वास्तव में लियो परिवार की अपनी बेटी है। आज परिवार के सभी लोग भी यहाँ हैं। माँ, आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ल्यून हु येन भी काफी चालाक थी। उसे पता था कि लियो पिता की मृत्यु के बाद लियो परिवार में असली अधिकार लियो माओ के पास ही था। वह परिवार के बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि लियो माओ को इस बच्चे को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके। उसका अनुमान था कि अगर लियो माओ लियो ह्यू सिन को परिवार में वापस स्वीकार कर लेती है तो मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आखिर 20 सालों से मेरा लियो माओ की बात मानना उसने अपनी आंखों से देखा था। लियो माओ ने लियो हिये सिन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जटिल भाव थे और उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि लियो माओ मेरे बारे में सोच रही थी। मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही चुप्पी तोड़ दी। लियोन हु येन, तुम अपने बाहर के बच्चे को परिवार में वापस लाना चाहती हो। असल में तुम्हारा असली उद्देश्य परिवार की संपत्ति हासिल करना है ना? ह्यू दाओ को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ह्यू दाओ मेरा जैविक बेटा न हो, फिर भी वह इकलौता बच्चा है जिसे मैं टाट वन जाओ अपना बेटा मानता हूँ। मेरे नाम पर जितनी भी संपत्ति है, घर, शेयर, निवेश फंड, यहाँ तक कि लियो ग्रुप के 20% शेयर भी सब उसके नाम कर दूंगा। ह्यू जाओ, अगर ऐसा है तो तुम अपने पिता के साथ रहोगे या अपनी माँ और उस आदमी के साथ जिसके असली पिता होने पर अभी भी शक है? माँ के पास अब छोटा भाई है और वह अपनी संपत्ति तुम्हें नहीं देगी। तुम्हें चुनना होगा। बेशक मैं पापा को चुनूंगा। मेरे द्वारा पाला गया यह अच्छा बेटा सच में मेरा ही बेटा था। मैंने जानबूझकर अपनी बातों के जरिए उनके असली इरादे को सामने ला दिया। तानतुसिन ने जैसे ही सुना कि मैं अपनी सारी संपत्ति ही डाओ को देने वाला हूँ, उसकी दोनों आंखें तुरंत चमक उठी। उसे पता था कि मेरे नाम पर बहुत सारी संपत्ति थी। सिर्फ सोना, चांदी, गहने और रियल एस्टेट की कीमत ही बहुत ज्यादा थी और ऊपर से वे 26% शेयर।
वह तो सचमुच सोने का पहाड़ था। वह लियो न्यूयन के पास झुका और उसके कान में कुछ देर तक फुसफुसाता रहा। उस समय जब पिता की मृत्यु हुई थी, मुझे सिर्फ 10% मिला था। अगर टाट वन झाओ अपने शेयर ह्यू जाओ को दे देता है तो मेरे पास 40% हो जाएगा। सही समय देखकर टाट वन झाओ को कंपनी के शेयर और संपत्ति से बाहर निकाल देंगे और उसे खाली हाथ जाने देंगे। फिर ह्यू जाओ को अपनी तरफ ले आएंगे। लियोन हु येन मुस्कुराई। उसे लगा कि तान थो सिन की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए वह हिये डाओ के सामने एक दयालु माँ का चेहरा बनाकर बोली, हिये डाओ, तुम्हारा छोटा भाई खुद अपना जीवन संभाल सकता है और तुम्हारी संपत्ति के लिए तुमसे नहीं लड़ेगा। मैं भी तुम्हें पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पितृत्व परीक्षण करवाना होगा। अगर परिणाम साबित करता है कि तुम और तान थो सिन जैविक पिता पुत्र हो, तो तुम्हें तान थो सिन को अपना पिता स्वीकार करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। त्यूजाओ ने चुपके से मेरी तरफ देखा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन परीक्षण करवाने से पहले आप सभी मेरे साथ नोटरी ऑफिस चलेंगे। वहां मेरी पूरी संपत्ति बिना किसी शर्त के मेरे नाम से तुम्हारे नाम ट्रांसफर की जाएगी। मेरे मन में खुशी हुई। ये बच्चा सच में बहुत समझदार था। पहले चीज हाथ में आनी चाहिए, तभी वह सच होती है। सिर्फ खोखले वादों पर कभी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लियू परिवार के वे रिश्तेदार जो तमाशा देख रहे थे, अब और भी उत्साहित हो गए। जो बात तान थो सिन सोच सकता था, वे रिश्तेदार भी सोच सकते थे। हर कोई जल्दी में था, जैसे उन्हें सामने सोना चांदी और गहने दिखाई दे रहे हों। यह जानना जरूरी था कि लियो न्यूयन को कारोबार की बिल्कुल समझ नहीं थी। अगर लियो ग्रुप सच में उसके हाथ में चला जाता तो क्या वह उन रिश्तेदारों के हाथों की कठपुतली नहीं बन जाती? ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। मैं अब भी नोटरी ऑफिस से संपर्क करता हूँ। लोग ऐसे व्यस्त होने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हों। लेकिन जब वे सब इस काम में व्यस्त थे, लियू माओ ने मुझे चिंता से समझाया, वांडो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। संपत्ति देने की बात पर एक बार और सोच लो। माँ, आप निश्चिंत रहें, मुझे अपने दिल में सब पता है। इस तरह सब लोगों की मदद से मेरे और लियोन हु येन के नाम पर मौजूद संपत्ति में से हर महीने दोनों के लिए 1,00,000 युआन जीवन यापन के खर्च के तौर पर छोड़कर बाकी सारी संपत्ति नोटरी ऑफिस में ह्यू जाओ के नाम कर दी गई। लियोन हु येन और तान थो सिन ने ह्यू जाओ को बेहद प्यार से देखा, जैसे वे पहले ही लियू ग्रुप पर पूरा अधिकार हासिल करके मनमर्जी से राज्य करने का भविष्य देख रहे हों। दोनों खुशी से ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि उनके मुंह बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने उनके दिन में देखे जा रहे सपने को देखा और फिर अपने बेटे को अचानक करोड़पति बनते हुए देखकर मैं भी अनायास मुस्कुरा दिया। इस बार मैं सिर्फ ली युएन को बुरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि टांथो सिन की भी एक परत उतारना चाहता था। टांथो सिन, तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम ह्यू झाओ से प्यार करते हो, है ना? तो थोड़ा प्यार दिखाने का इरादा नहीं है क्या? इन 20 सालों में मैंने तुम्हारी जगह ह्यू झाओ को पाला है। उसके पालन पोषण पर भी कई मिलियन खर्च हो चुके हैं। मुआवजे की बात भी छोड़ देता हूँ, तुम सीधे ह्यू झाओ को पैसे दे दो। ह्यू झाओ ने भी उसी मौके का फायदा उठाकर आग में घी डाल दिया। चाचा थोसिन, आप मेरी माँ के साथ 20 साल से हैं, कुछ मिलियन तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना? वैसे भी हम अभी नोटरी ऑफिस में हैं, क्या आप थोड़ी ईमानदारी दिखाना चाहेंगे? शायद मैं तुरंत आपको चाचा की जगह पापा कहने लगूं। तानथो सिन का चेहरा एकदम कठोर हो गया और वह बेहद असहज स्थिति में पड़ गया। पैसे देना उसके दिल को चुभ रहा था, लेकिन पैसे न देने पर उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। ठीक है, बड़े शिकार को पकड़ने के लिए थोड़ा चारा तो डालना ही पड़ेगा। तानथो सिंह ने दांत भींचे, जेब से कार्ड निकाला और सीधे ह्यू झाओ को दे दिया। ह्यू जमैन ने ठंडी हंसी हंसी। वह खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। देखते हैं, कहीं वह खुद ही अपने पैर पर पत्थर तो नहीं मार रही। जांच संस्था के कर्मचारियों ने हमारे खून के नमूने लेने के बाद मैंने उनसे लियू न्यूयन का भी खून का नमूना लेने को कहा, ताकि उसकी भी जांच साथ में की जा सके। जांच पूरी होने के बाद मैं लियू न्यूयन को लेकर तलाक लेने चला गया। वह बहुत खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि अब दोनों के नाम पर कोई संपत्ति नहीं बची थी और बच्चे की कस्टडी को लेकर भी कोई विवाद नहीं था। मैं और ली युएन यहाँ तक कि तलाक के समझौते की फीस भी बचा गए और सीधे तलाक के कागज ले लिए। तान तो सान की आंखें खुशी से पूरी तरह फैल गईं। उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा तलाक इतनी आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब उसने हिएडो को मेरे बिल्कुल करीब और मेरे साथ बेहद घुला मिला देखा तो उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। ह्यू झाओ को पार्किंग में कार लेने ले जाने के बाद आखिरकार टान थोसिन को टटवन झाओ पर ताना मारने का मौका मिल गया। लियोन हु येन ने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम्हें पता है हियूसिन का नाम हियूसिन क्यों है? क्योंकि मेरे नाम में सिन्ह अक्षर है, और फिर भी तुम यह बात समझ नहीं पाए। थोसिन, तुम सच में बहुत होशियार हो। पितृत्व परीक्षण का परिणाम आने दो, उसके बाद त्यू झाओ खुद ब खुद हमारे पास वापस आ जाएगा। तटवन जाओ, तब देखना कि क्या तुम तब भी इतनी अकड़ दिखा पाओगे। ओह नहीं, अब तो सारी संपत्ति मेरे बेटे की है। जब परिणाम आ जाएगा तब तुम बस भीख मांगते रहना। लियो न्यूयन ने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे लगा कि जीत पूरी तरह उसके हाथ में है। तुमने इतने सालों तक लियो ग्रुप को अपने हाथ में रखा है। आओ, पापा तुमसे प्यार करते हैं। लो, इस कार्ड में 8 मिलियन युआन है।
मैंने इसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक जमा किया है। ये आज तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। ये देखकर हियो जाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने बैंक कार्ड कसकर पकड़ लिया और नोटरी ऑफिस के कर्मचारियों से तुरंत दस्तावेज प्रमाणित करने को कहा। टंथोसिन पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ऐसी टेढ़ी थी